Most of you probably heard that if you want to score 80% or above in MBBS, you have to study 10 to 12 hours a day. But that is not true. Hello, I am Ibad, currently a second year MBBS student at Bacha Khan Medical College, Mardan. And I scored 78% in my first year MBBS. And after going through that experience, I can tell you one thing. Scoring in MBBS is not about studying all day. It is about should know what to study, how to study, and what to ignore. In this video, I will show you how you can score more in your first year MBBS by studying less. The first point is learning how to learn. जब भी हम MBBS में आते हैं, सबसे बेसिक काम आपने ये करना है कि आपने ये सीखना है कि MBBS में हम स्टडी किस तरह से करते हैं। क्योंकि MBBS में जब आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो वहाँ पर आपके बेसिक्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर MBBS के बेसिक्स आपके स्पेशलाइजेशन के टेस्ट में चेक होते हैं। सो इतनी इंपॉर्टेंस है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि यही बेसिक्स होते हैं जो आपको आगे क्लिनिकल लाइफ में भी हेल्प करते हैं। सो बेसिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप MBBS में स्कोर नहीं भी करना चाहते तो आपने बेसिक्स को क्लियर करना है, क्योंकि इसके बगैर आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। फिर आता है आपको अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मेमोराइजेशन में फर्क आना चाहिए। आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, मेमोराइजेशन भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है या सारी चीज़ें जो है आपने मेमोराइज करनी है। आप मेमोराइज उसको अच्छी तरह तब ही कर सकेंगे अगर आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया हो। सो आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी है, उसको अप्लाई करने के लिए समझना है एंड उसको फिर याद भी रखना है। ताकि द सेकंड पॉइंट इज नो योर सिलेबस। क्यों आपको सिलेबस जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, जबकि MBBS में आप नॉलेज इतनी गेन कर सकते हो कि उसकी कोई हद नहीं है। सो आपने अपने सिलेबस को जानना है। आपके पास लिमिटेड टाइम है एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। सो जब आपको सिलेबस का पता लग जाए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने हाई यील्ड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। MBBS में अगर आप एंट्री टेस्ट से आए हो तो एंट्री टेस्ट में तकरीबन 20% चीज़ें जो है वो रिपीट होती है और 40% कॉन्सेप्ट्स रिपीट होता है, जबकि यहाँ पर 30% चीज़ें मैं कहूँगा कि रिपीट होती हैं एंड 40% 50% आपका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है एग्जाम में। सो आपने हाई यील्ड चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कम टाइम देना है। एंड ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि यहाँ पर आपका जो 80% एग्जाम है वो आपके 20% सिलेबस से आएगा एंड बाकी जो 20% एग्जाम है वो आपके 80% सिलेबस से आएगा। सो ये बात आपने जहन में रखनी है, सिलेबस को जानना है एंड इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड या जो फिर हाई यील्ड चीज़ें होती है उन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हाई यील्ड है? आपको सीनियर से पता चलेगा कि वो हाई यील्ड है। दूसरे आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप MCQs प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से MCQs इस तरह के आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं, इससे कम आते हैं। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको फास्ट पेपर से पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक से ज़्यादा MCQs फास्ट पेपर में आए हैं एंड कौन से सब्जेक्ट से कम MCQs फास्ट पेपर में आए हैं या फिर कौन से टॉपिक से कम MCQs आए हैं। सो आपको फास्ट पेपर से, अपनी प्रैक्टिस से और अपने सीनियर से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। फिर जब सिलेबस को आप जान लेते हो तो सिलेबस में आता है, एक होते हैं मेजर सब्जेक्ट्स एंड एक होते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स पर आपने फोकस ज़्यादा करना है, माइनर सब्जेक्ट्स पर फोकस कम करना है। ये आपने सुना होगा सारे लोगों से। मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि आपने माइनर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है एंड मेजर को तो आपने फोकस करना ही करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि माइनर सब्जेक्ट में आपके MCQs ज़्यादा आते हैं, उससे ज़्यादा आते हैं, जबकि सिलेबस उसका कम होता है। लेकिन मेजर सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उसके कंपेयर आपके जो MCQs आते हैं मेजर सब्जेक्ट से वो कम आते हैं। सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी कि माइनर्स को इग्नोर करना है। माइनर के लिए आपने स्टडी करनी है क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में आपका जो माइनर का सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा, लेकिन उससे MCQs कंपैरेटिवली ज़्यादा आएंगे। हाई यील्ड और आपके सिलेबस का भी पता चल गया एंड आपको मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स का भी पता चल गया। नेक्स्ट बात आती है कि आपने अपने रिसोर्सेज ढूंढने हैं। अब MBBS में इस तरह होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नोट्स भी मिल जाते हैं। सो अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन से नोट्स, कौन से
ये बुक्स आपके लिए बेस्ट है, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करोगे मल्टीपल रिसोर्सेज पर। सो आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक प्राइमरी रिसोर्स ढूंढनी है, उसके बाद जो नोट्स हो या जो दूसरे बुक्स हो वो उसको हेल्प करे उस प्राइमरी सोर्स को आपको किसी चीज़ समझाने में। ना कि ऐसा हो कि आप एक बुक से भी पढ़े दूसरे बुक से भी पढ़े। अपने लिए एक प्राइमरी रिसोर्स आपने ढूंढनी है जिसको आप बार बार पढ़े, उसके साथ आपने नोट्स भी देखने हैं। नोट्स से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कम टाइम में आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हो नोट्स से। बुक से आप अगर बहुत स्टार्ट से स्टडी करते हो तो बुक से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह डेवलप होती है, नोट से उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद लेक्चर्स। ये बात जहन में रखनी है कि नोट्स इस तरह ना हो कि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने रिवीजन प्रॉपरली करनी है। अगर आपने एक मरतबा किसी कोर्स को पढ़ लिया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी। एमबीबीएस में इस तरह नहीं होता। जब तक आपने किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को 2-3 मरतबा पढ़ा नहीं होता, आपको अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। अगर आप एक मरतबा पढ़ेंगे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अगर आप उसे दूसरी मरतबा पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी, साथ में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे। तीसरी मरतबा आप उसको पढ़ेंगे और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। सो इससे परेशान नहीं होना। अगर आप एक मरतबा किसी चीज़ को पढ़ते हो, आपको समझ नहीं आती या आपको याद नहीं रहती, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्न अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आपके पास फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड दूसरे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। सो फिजियोलॉजी को आपने किस तरह सीखना है, आपने एनाटॉमी को किस तरह लर्न करना है, आपने बायोकेमिस्ट्री को किस तरह लर्न करना है, ये आपको आना चाहिए। नो हाउ यू शुड स्टडी एनाटॉमी, हाउ यू शुड स्टडी फिजियोलॉजी एंड हाउ यू शुड स्टडी बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल इन एनाटॉमी वी स्टडी डायग्राम्स अ लॉट। सो उसके लिए आपने क्या करना है, डायग्राम्स के लिए आपने बुक के डायग्राम्स को भी देखना है। आपके जो बुक एटलस है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम्स होती है, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर आपके मोबाइल लैपटॉप में कुछ एप्स होती है, 3D एप्स, एनिमेशन वीडियोस आप देख सकते हैं, या फिर 3D एप्स में आप खुद स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती है, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना होता है, आपको टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। बाकी आपने खुद सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है फिजियोलॉजी की, तभी आपका कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी में क्लियर होगा, क्योंकि फिजियोलॉजी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप उसको एंजॉय करेंगे तो वो आपको याद भी रहेंगी, आपको समझ भी आएंगी। बायोकेमिस्ट्री में भी रट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने मेमोराइजेशन करनी होती है चीज़ों की। साथ में उसके पास दूसरी चीज़ें होती है जो बायोकेमिस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक होती है, क्लिनिकल पॉइंट्स होते हैं। एंड आजकल बहुत ही ईजी सिस्टम है, एंड वो है मॉड्यूलर सिस्टम। सो मॉड्यूलर सिस्टम में आप क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक को आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, एंड वो टॉपिक आपका इस तरह अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपको कोई भी मुश्किल पर नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरह सीख लिया हो, फॉर एग्जांपल आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, तो आप वो सर्कुलेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, आप वो बायोकेमिस्ट्री में भी उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, एंड साथ में वो एनाटॉमी भी उस सर्कुलेटरी सिस्टम की पढ़ोगे। सो इस तरह होता है मॉड्यूलर सिस्टम में, एंड ये बहुत हेल्पफुल है अगर स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करे। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आई नो, मैं भी कंफ्यूज था जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था, आप भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बहुत नॉर्मल बात है। आपने परेशान नहीं होना। जिस तरह आपका टाइम होता जाएगा एमबीबीएस में, आपकी बहुत ज़्यादा क्लियरेंस, आपकी मेंटल क्लियरेंस, आप स्टडी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि किस किस तरह स्टडी करनी है। आता है अवॉइड कॉमन मिस्टेक इन एमबीबीएस। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी स्टडी प्रेप्स पर छोड़ देंगे, वहाँ पर उनकी स्टडी कंप्लीट तो हो जाएंगी एग्जाम के लिए, एंड वो पास तो हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि आप जब उस टाइम पर जो चीज़ें सीखते हो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद नहीं रहती। आप एग्जाम पास कर लोगे लेकिन कल को वो चीज़ें आपसे फिर भूल जाएंगी, तो कोई फ़ायदा इस तरह नहीं होता। आप सिर्फ एग्जाम पास करने लग जाते हो, आप एक अच्छे डॉक्टर उससे नहीं बन सकते। सो मेरा ये सजेशन है आपको कि जब भी आपको टाइम मिले फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, आपने स्टडी करनी है, स्टडी की हैबिट को डेवलप करना है, क्योंकि ये 5 साल है आपके, एंड यहाँ पर आपने स्टडी करनी ही करनी है। आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड ये नहीं है कि आपने हर रोज़ जो है 4-5 घंटे स्टडी करनी है। अगर आप हर रोज़ सिर्फ 1 घंटा भी स्टडी करो तो आप
कि जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड बाकी प्रेप्स में आप अच्छे से रिवीजन भी कर लो तो आपके एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो 80% से बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लेक्चर्स। आपने कौन से लेक्चर्स देखने हैं। आई नो कि एमबीबीएस में या फिर कॉलेज में लेक्चर्स किस तरह होते हैं आपको भी पता होता है, स्टूडेंट्स उसको समझते नहीं है। तो आपने क्या करना है, यूट्यूब से लेक्चर्स लेने हैं। आपके पास कुछ टीचर्स होंगे आपके कॉलेज के जो बहुत ही अच्छे तरीके से पीपीटी बनाते एंड स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करते हैं उन चीज़ों को समझाने में। सो वो लेक्चर्स आपने बहुत ही गौर से देखने हैं। अपने माइंड से ये निकालना है कि सारे टीचर्स ख़राब होते हैं, सारे टीचर्स मेडिकल कॉलेज में ख़राब नहीं होते। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे इस मेंटल ये बात हमने अपने दिमाग में बिठाई होती है कि सारे टीचर्स ख़राब होते हैं, फिर हमारे जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो भी हमें ख़राब लगते हैं, वो भी उनकी लेक्चर भी हम अच्छे से सुनते नहीं हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपने कॉलेज के लेक्चर्स को आपने गौर से देखना है एंड जितना समझने की कोशिश करें उनको आपने करना है। यूट्यूब पर लेक्चर देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि उस लेक्चर के नोट्स आपने देखने हैं। जब आप उस लेक्चर के नोट्स देख लेते हो उसके बाद आपने बुक की तरफ आना है, फिर आपको बुक बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये आपका एक ओवरफ्लो होना चाहिए एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस करें या फिर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप वीकेंड्स पर भी कर सकते हैं। सो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके बुक रीडिंग भी हो जाएगी एंड आपके लेक्चर्स टेकिंग भी हो जाएंगे। फिर बात आती है एग्जाम्स। एग्जाम कुछ के सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं एंड कुछ के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। सो अगर आपके एमसीक्यूज होते हैं एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी है साथ में तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने बुक स्टडी करना है, वहाँ पर जो चीज़ें होती है उनको समझना है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में फिर आप खुद से लिख लेंगे। सो अगर आपकी समझ होगी तब आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख लेंगे एंड सेम गोज फॉर एमसीक्यूज। आपकी अगर समझ होगी तो एक एमसीक्यूज पर आप वो अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना या फिर शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। सो कॉन्सेप्ट्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, रिकॉल सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए एंड फिर एमसीक्यू उसके बाद आता है। देन कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ओएसपी। ओएसपी में बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं एंड बहुत कम स्टडी करने पर। ओएसपी के लिए अगर आप ये सीख लो कि ओएसपी में किस तरह से स्टडी की जाती है, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पर कम फोकस करना है, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट्स में बता दें। लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो आपने क्लास में प्रेजेंट रहना है, टीचर के साथ क्वेश्चंस करनी है टीचर से एंड टीचर को ये पता लगना चाहिए कि आप इस क्लास में हो एंड आप इस क्लास को एक्टिव सुन रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि बाद में वो आपसे ओएसपी लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हेल्प ये नहीं करेंगे कि आपको कोई एमसीक्यूज़ या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, बल्कि हेल्प ये करेंगे कि आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको कुछ ना कुछ नहीं भी आते फिर भी आपको वो अच्छे मार्क्स दे देंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बच्चा जो है क्लास में प्रेजेंट होता है एंड ये क्लास अटेंटिवली सुनता है। सो इसलिए टीचर के साथ इंटरेक्शन मस्ट करनी है अपने क्लास में। दूसरा, अपने प्रैक्टिकल गौर से करने हैं। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि बाद में आपकी टेस्ट ये नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स आपके टेस्ट होंगे। आई नो कुछ प्रैक्टिकल्स टेस्ट नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं एंड जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में सिखाई जाती है उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके ओएसपी के लिए, क्योंकि 50% चीज़ें आपके ओएसपी में होती है वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होती है एंड दूसरे जो है वो वाई ETC उस चीज़ों में होती है। सो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करना है। सो इस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट ईयर MBBS से थोड़ा ओवरव्यू दिया कि आपने किस किस तरह स्टडी करनी है। आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए एंड और गाइडेंस आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके लिए मैं और डिटेल वीडियोस बना दूंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।